बहुत याद आएंगे सीडीएस जनरल विपिन रावत। देश को एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी भरपाई कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जनरल रावत वो शख्स थे जिनके नाम पर दुश्मन कांप उठते थे। आज उनको याद करने का खास मौका इसलिए भी है क्योंकि आज 1971 युद्ध के 50 साल पूरे हो गए हैं और इस खास अवसर पर जनरल विपिन रावत ने एक खास संदेश देश के नाम दिया था। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को आज इंडिया गेट पर होने वाले विजय पर्व में शामिल होना था। इस खास पर्व के लिए उनकी तैयारियां भी खास थीं। वो पूरे देश को इस पर्व में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने वाले थे। इसके लिए जनरल रावत ने वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड करवाया था। आज अगर वो हमारे बीच होते तो जनता को इस तरह संबोधित करते। स्वर्णिम विजय पर्व के अवसर पर मैं भारतीय सेना की सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। इंडिया गेट पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेट सीडीएस जनरल विपिन रावत को याद किया और कहा कि यह आयोजन और भी भव्य और दिव्य रूप में करने का निर्णय हुआ था, मगर देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के असामयिक निधन के बाद इसे सादगी के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। आज के अवसर पर मैं उन्हें स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि आज हम सभी यहाँ इंडिया गेट पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष के अंतर्गत आयोजित विजय पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह पर्व भारतीय सेनाओं की उस शानदार विजय के उपलक्ष्य में है जिसने दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल दोनों को बदल कर रख दिया। आप सभी शायद मार्टिन लूथर किंग जूनियर के उस कथन से अवगत होंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, यानी किसी भी जगह अगर अन्याय हो रहा है तो दूसरी जगह व्याप्त न्याय के लिए भी खतरा पैदा करता है। देश ने एक महान योद्धा खो दिया। सीडीएस जनरल विपिन रावत दिल्ली से उड़ान भरते हैं, लेकिन किसे ये पता था कि अब वो लौट कर नहीं आएंगे। विपिन रावत को स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देना था, लेकिन वह पहुंच नहीं पाते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर और सुलूर के बीच कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और शाम होते ये खबर आती है कि विपिन रावत नहीं रहे। आज देश का बच्चा बच्चा उन्हें सत सत